हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत के लगातार बयान आते रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। इससे पहले भी उन्होंने तमाम बयान दिया था किसानों को लेकर कि किस तरह से किसान आंदोलन जहां पर हो रहा है उस जगह पर, उस स्थल पर किस तरह की वारदातें होती हैं। इसके अलावा हाल ही में जब वो सांसद बन गई उसके बाद बयान आया है कि वहाँ पर किस तरह से मर्डर हो रहे थे, रेप हो रहे थे, आरोप लगाया। उसके बाद उनकी सफाई आई जब ये विरोध किसान संगठनों की तरफ से होने लगा, तब जो है सफाई आई कि ये हमने कुछ चरमपंथियों के लिए कहा, किसानों के लिए नहीं कहा था। जो किसान आंदोलन जहाँ कर रहे थे उसके अंदर जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभी हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लगातार जो है इस तरह के बयान कंगना के आ रहे हैं और अमर्यादित बयान आ रहे हैं, उनके मीम्स भी तमाम बनते रहे हैं। अब इस तरह के बयान किसानों के लिए जब सांसद बन गई, सांसद पद पर जो है एक उसकी गरिमा होती है और उसका भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा, इस तरह के बयान दिया, उन्होंने क्या कहेंगे आप? किसी अक्षम व्यक्ति को बड़े से बड़ा पद मिल जाए तो वो अपनी अक्षमता, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो एक सांसद जैसा गरिमामय पद जहां उन्हें किसान के हितों में सवाल उठाने चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं, उन्हें सेब उगाने वाले किसान को सेब का अधिक मूल्य कैसे मिले, किसान जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन किसानों के जीवन में बदलाव कैसे आए, उनके घरों में धन धान्य कैसे हों, इसको लेकर के सवाल संसद में उठाना चाहिए। आप उल्टा देखिए कि वो किसान जो आंदोलन आपने देखा होगा, जो आपने काले कानून कहे, ये किसानों ने पूरे देश के इसको काले कानून घोषित किया और इस काले कानून को 1 साल से अधिक चले आंदोलन में, जिसमें 700 से अधिक किसान ने अपनी शहादत दी, उसके बाद सरकार को दबाव में आकर के इस 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। ऐसे पवित्र आंदोलन के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी मंडी की सांसद कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है, जो पूरे देश में किसान समाज आक्रोशित है, किसान नेता आक्रोशित हैं, जो अच्छी राजनीति करते हैं वो लोग आक्रोशित हैं कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये महसूस किया कि पूरे देश में एक सांसद की वजह से उसकी थूथू हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान से अपने को अलग कर रही है और कह रही है कि कंगना रनौत का ये निजी बयान है। हम लोग ये सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि क्या कंगना रनौत जी इंडिपेंडेंट सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं? कैसे ये उनका निजी बयान हो सकता है? कंगना रनौत के मुंह से जो ये बयान निकला है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत को दर्शा रहा है। अगर उनकी नीति और नियत नहीं साफ होती तो अब तक जो किसान आंदोलन जिन विषयों पे स्थगित हुआ था, उन विषयों पे, चाहे वो एमएसपी का विषय हो, चाहे एमएसपी की गारंटी देने का विषय रहा हो, चाहे जो लोग शहीद हुए उनके घर के लोगों को मुआवजा देने के बाद कुछ ना कुछ कदम उठाए गए होते। तो कंगना रनौत का ये निजी बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के मुँह से निकला बयान भले ना हो, मगर ये उनकी नीयत को दर्शाता हुआ बयान है। ये वही कंगना रनौत हैं जिनके जो मीम्स बने, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि जो ये देश है वो असल रूप में 2014 में आज़ाद हुआ था। इसके बाद के जवाब नशे हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखती हैं। नहीं, राय कोई भी रख सकता है। आप सड़क पर चलते हुए किसी भी नशेड़ी से सवाल कर लीजिए, वो भी जवाब रखेगा। तो नशे की गिरफ्त में एक महिला है जिनका नाम है कंगना रनौत, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, मंडी के मतदाताओं की कृपा से आज वो सांसद हैं, वो कुछ भी बयान दे सकती हैं। तो ऐसे असभ्य और मैं कहूँगा ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों को, ऐसे नशेड़ी लोगों को सदन में नहीं पहुँचाना चाहिए जनता को, जो समाज के हित में बयान देने के बजाय समाज को तोड़ने वाला बयान दें और जिनकी पूजा की जाती हो। अन्नदाता, किसान को हम लोग अन्नदाता का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, और पूरे देश को अन्न खिलाने वाली कौम को कहते हैं कि वहाँ पर रेप हो रहा था। हम लोगों ने महीना बिताया, हम लोगों ने 2021 की दीपावली वहाँ बिताई। इतने पवित्र माहौल में वहाँ कार्यक्रम हो रहे थे, लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, किसान हितों की बातें हो रही थी, पूर्व से लेकर पश्चिम का आदमी मिल रहा था, और ऐसे पवित्र आंदोलन को ऐसी तुच्छ महिला, जो दुर्भाग्य से है इस देश का कि ऐसी तुच्छ महिला, ऐसी नशेड़ी महिला देश की सांसद है और ऐसे सभी बयान दे रही है। मैं तो यही मंडी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे सांसद का घर घेरिए, ऐसे सांसद को घर से मत निकलने दीजिए और कहिए कि जब कंगना रनौत नशे की हालत में हुआ करें तो कृपया अपने घर से बाहर ना निकला करें, जब वो सही हालत में हुआ करें तब बाहर निकला करें और किसान हितों के लिए बातें किया करें।
हिमाचल प्रदेश का सेब महंगा कैसे बिकेगा, हिमाचल प्रदेश का जो किसान सेब का किसान है उसके घर में पैसा ज़्यादा कैसे आएगा, उसके जीवन में तमाम सुख सुविधाएं कैसे आएंगी, इसके लिए सदन में सवाल करें तो हम लोग भी जयकारा लगाएंगे। अब आप अगर बयान देंगी कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, किसान आंदोलन में हत्याएं हो रही थी, और आप सांसदों के बारे में, अच्छे लोगों के विषय में गलत अनाप शनाप बयान देंगे, तो जाहिर सी बात है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे आप सांसद हों, चाहे आप मंत्री हों, चाहे आप प्रधानमंत्री हों, आपके विषय में गलत कहेगा। तो उन्होंने जाति जनगणना को लेकर भी जो है अपनी राय रखी। उनका ये कहना था कि जो जाति जनगणना इतने सालों से नहीं हुई, तो अब जाति जनगणना कराने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपनी भी तुलना की कि हमारी जाति कोई नहीं पूछता, जो हम फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं जाति के आधार पर, और जाति से क्या आप जो है लोगों को जो है आप बेहतर कर पाएंगे, उनके जीवन को बेहतर कर, उनकी गरीबी दूर कर पाएंगे। खासतौर पर महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि क्या जाति के आधार पर, जाति देख के आप उनको ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, या देखिए कैसे करेंगे। जब किसानों के विषय में इतना तुच्छ और अमर्यादित बयान उन्होंने दिया है, तो जाति जनगणना बहुत गंभीर विषय है मेरे भाई। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी और नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प हो, सपना हो कि इस देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को जाति के आधार पे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, तो एक अनपढ़ महिला जो जाति के विषय में बोल रही, तो आप, मुझे लगता है कि उसके विषय में बयान लेना कोई उचित नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं है कि इस देश में आरक्षण क्यों दिया गया, इस देश में जाति जनगणना की बात बड़े नेता क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जाति की जनगणना होगी, आर्थिक जनगणना होगी, तो समाज के नीचे के वर्ग जो इन 70-75 सालों में आज़ादी के बाद पीछे छूट के रह गए हैं, उनके घरों में भी रौनक आएगी, उनके घरों के भी बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी कार्यालयों में आएंगे, नौकरियों में आएंगे। नहीं तो कैसे लोग, जाति जनगणना नहीं होगी तो नीचे का वर्ग नीचे पड़ा रह जाएगा, और ऊपर ऐसे ही लोग मलाई चाटते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे। जैसे एक अक्षम महिला आज इस देश में सांसद है, और कंगना रनावत के विषय में हम लोग जवाब दे रहे हैं। मैं अक्षम इसलिए कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत उनको इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप उनका इतिहास देखिए, वो आधे टाइम नशे की हालत में रहती हैं। तो जाति जनगणना बहुत बड़ा विषय है, उनके मस्तिष्क में आने वाला ये विषय नहीं है, तो कृपया वो जाति जनगणना के विषय में ना बोलें। जाति जनगणना इस देश की आत्मा है, रूह है, एक्सरे है, जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं। जनगणना हो जाएगी, पता चल जाएगा केवट कितना है, मल्लाह कितना है, कुर्मी कितना है, यादव कितना है, कहार कितना है, गौड़ कितना है, दलित में तमाम जातियाँ कितना है। यहाँ आप मंडल कार्यालय में देख लीजिए कितना आरक्षण का पालन हो रहा होगा। सब क्रीम पदों पर बैठे हुए, चाहे बगल में हाईकोर्ट है इसमें देख लीजिए, चाहे किसी कार्यालय में देख लीजिए, सब यहाँ आपको कुछ विशेष वर्ग के लोग मिलेंगे, चपरासी से लेके IAS तक। तो क्या नीचे का आदमी जो पौधा लगा रहा हो पौधे लगाता रह जाए? अरे भैया, नीचे के वर्ग के लोगों को भी जब आप सुविधा देंगे, नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे, समान हक देंगे, तो पूरा देश विकास करेगा। और आप मात्र 2-4-5% लोगों को खाली करेंगे, तो देश में इस तरह के बीमार सांसद फिर ऐसे बयान देंगे। जाति जनगणना बहुत बड़ा विषय है। कंगना रनावत इसके लायक नहीं है कि जाति जनगणना के विषय में कुछ बोलें। जन स्वराज जो पार्टी जिनकी है, जो चला रहे हैं प्रशांत किशोर, और लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भी इस जाति जनगणना के ऊपर बयान आया कि जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, लगातार जाति जनगणना की जो बात करते रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। चीज़ें पता चल जाएंगी, जो डाटा है वो पता चल जाएगा, लोगों की असल संख्या पता चल जाएगी, लेकिन परिवर्तन होना आसान नहीं है। और आमूल चूल जो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं संभव है सिर्फ जाति जनगणना से। देखिए, प्रशांत किशोर जी शुद्ध रूप से एनालिसिस वाले व्यक्ति हैं, वो डाटा चोर हैं, डाटा चुराते हैं और आंकड़े बताते हैं। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता मित्र, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। अगर उन्हें जनसुराज को स्थापित पार्टी करना है तो मेरी उनको सलाह है कि वो भी बिहार में जाति जनगणना के विषय को पकड़ें, नहीं ऐसे टहलते रहेंगे और जाकर के फिर किसी मुख्यमंत्री को बताएंगे कि हाँ हमने मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो कहिए कृपा थी अमित शाह के और नरेंद्र मोदी की, नाम हो गया पूरे देश में, अब आज अपने उसी नाम को बेच रहे हैं। जाति जनगणना एक बहुत गंभीर विषय है जो प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। डाटा चुरावें, अपनी नौकरी करें, अपना दाल रोटी चलावें। जाति जनगणना बड़ा विषय है, प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है। और अगर बिहार में उन्हें सफल होना है तो जाति जनगणना जैसे सामयिक विषय को पकड़ें। जाति जनगणना विषय फिर से खड़ा हो रहा है, अगले 10 साल में देखिएगा जाति जनगणना विषय पूरे देश की राजनीति को बदल देगा। विधानसभा चुनाव 2027 का जो है, क्या इस पर भी इसका असर पड़ेगा? जो जाति जनगणना 100% मुख्यमंत्री बदल जाए, बड़ी बात नहीं 4-6 महीने के अंदर, ये इतना बड़ा विषय है। अभी बीच में आपको पता नहीं चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनना था, बाबा बन गए, बाबा हिले हुए थे।
ये इतना बड़ा विषय है, इसीलिए तो कह रहा हूँ ये प्रशांत किशोर की बस की बात नहीं है, कंगना रणावत के विषय की बात नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है और परिवर्तन 10-15 सालों में आएगा। फिर से जाति जनगणना इस देश में होगी। राहुल गांधी ने मन बना लिया है, हम लोग 10-12 सालों से आदरणीय नेता अपने को समझा करके उनको लगातार बुलवा रहे हैं। देश में फिर से जाति जनगणना होगी और पुनः नौकरियों में आरक्षण में, अब आप देखिएगा आने वाले 10-5 साल में यूपी में भी 50% से ऊपर स्लैब जैसे तमिलनाडु में है ना, वो होगा और होके रहेगा। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।